Next chapter that we're doing is NCLT and CLAT. This chapter had a lot of syllabus in this because this went on from 407. So this chapter went on from 407 up till 434. So a huge chapter that way. But thankfully, क्योंकि they have removed the syllabus, they have removed 408 to 419. इतना सिलेबस हटा दिया गया. सो अब जो बचा है, एंड ऑनेस्टली यही पूरा ट्रिकी पार्ट था ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ नाउ रिमूव्ड. सो नाउ ऑल दैट यू हैव इन दिस चैप्टर इज 407 विच इज़ डेफिनेशन, एंड देन यू हैव 434 तक के, मतलब 420 से लेके 424 is adjudication procedure which we will be learning in the form of a flow chart. Okay, and once we've learned that in the form of a flow chart, then we'll get into 425 to the last one 434, but these are just ancillary provisions. Okay, I'll just give you one concept and then we'll go ahead with everything. Things would work out well. So NCLT chapter में if you genuinely ask me क्या बचा है, वो है 407 और ये adjudication procedure, because बाकी तो ancillary चीज़ें हैं जो अब बची नहीं है. Okay, so for that, before I get into this chapter or I explain you 407, I have to tell you what is NCLT, what is NCLAT, and then we can go ahead with everything. Okay, so इसे ध्यान से सुनना, ये समझा तो पूरा चैप्टर समझा, वरना प्रॉब्लम है. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. देखो, पहले ना होता था CLB. ठीक है, CLB से अग्रीव्ड इंसान वुड गो टू हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट से अग्रीव्ड इंसान वुड गो टू सुप्रीम कोर्ट. द ओल्ड एक्ट. In the new act, CLB got replaced by NCLT, and High Court अब केस नहीं लेता. उन्होंने बोला कि भाई NCLT से कोई भी अग्रीव्ड होएगा ना, विल मूव टू NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, विच इज़ इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट. ओके, ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, और इससे जो अग्रीव्ड है विल स्टिल गो टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये नए एक्ट का सिस्टम है. Now the question was, अच्छा NCLT क्या है, NCLAT क्या है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. NCLT is a tribunal, NCLAT is appellate tribunal. So now if you understand, we can simply be talking about this NCLT and about this NCLAT. Okay, these are the only two things we are talking about. NCLT का जो head होता है ना, that person is called president. Guys, this is all very important. And NCLAT का head is called chairperson. ठीक है, NCLT के प्रेसिडेंट के सिवाय इन द ट्रिब्यूनल देयर आर अदर मेंबर्स ऑल्सो हु आर ऑफ टू टाइप्स. देयर इज जुडिशियल मेंबर एंड देयर इज टेक्निकल मेंबर. जुडिशियल मेंबर इज द वन विद लीगल बैकग्राउंड. सॉरी, technical member is the one which does not have a legal background but he'll have some other qualification. It could be CA, CS, CWA, everybody comes here. Okay, same applies to NCLAT. head को बोलते हैं chairperson, and then you have judicial member and technical member. Okay, NCLAT was constituted to hear appeals against NCLT. अगर कोई NCLT से अग्रीव्ड है, विल गो टू NCLAT. NCLAT के मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 11, whereas NCLT में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो नाउ दिस व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि NCLT के हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट. दो टाइप के मेंबर होते हैं, जुडिशियल एंड टेक्निकल. NCLAT इज टू हियर अपील्स अगेंस्ट NCLT. इसके हेड को बोलते हैं चेयरपर्सन. दो टाइप के मेंबर, जुडिशियल, टेक्निकल. ऑल दिस वाज सेक्शन 407 जो कि आपके सिलेबस में है. सो 407 इज जस्ट डेफिनेशंस कि कौन क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द डेफिनेशन, बिकॉज अंदर का कंटेंट जाने की वजह से द ओनली प्लेस दैट यू हैव वेर यू कैन रिमेंबर प्रेसिडेंट कौन होता है और चेयरपर्सन कौन होता है इज दिस. अर्लियर द सिनेरियो वाज बिकॉज हम अंदर इतना कुछ पढ़ते थे कि वो याद हो ही जाता था, बट नाउ देयर इज नथिंग सच. तो यही है, इसी में से याद करना. ओके, सो if you read it now, chairperson means appellate tribunal, judicial member is of tribunal or appellate tribunal, member means judicial or technical, president means of tribunal, and technical member could be tribunal, appellate tribunal again. ठीक है, सो इन सब के मीनिंग्स दिए. ना 408 ऑनवर्ड सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, इस चैप्टर में 408 से 419 तक तो कुछ है ही नहीं. ओके, तो अगर कुछ है तो वो है 420 ऑनवर्ड्स. 419 तक सब कैंसिल है, 420 ऑनवर्ड्स है. ये पूरा है एडजुडिकेशन प्रोसीजर. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. वंस यू अंडरस्टूड दिस ओनली देन यू इवन थिंक ऑफ कॉपिंग इट. एडजुडिकेशन प्रोसीजर, हाउ डू वी स्टडी? वी स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स. यहाँ पे जो फर्स्ट अथॉरिटी है ना, दैट फर्स्ट अथॉरिटी जो नॉर्मली AA होता है,
यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ NCLT बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अथॉरिटी एंड NCLT passes order within 3 months after giving OBH and copies are given to all the parties. Order of NCLT, say I'll check whether I am satisfied or not. If my answer is yes, so I will end it. If my answer is no, that no, I'm not satisfied, then I have to file an appeal. And you know there is one authority who's constituted just to hear appeals against NCLT. Tell me who? NCLAT. So you'll make an appeal to NCLAT. Okay? National Company Law Appellate Tribunal. Once you've made appeal to NCLAT, this has to go 45 days. Within 45 days, you're supposed to file this appeal. Then comes order of NCLAT, which again has to come within 3 months. Okay? 3 months, again, copies to all the parties, opportunity of being heard. From this, again, I will have to check whether I am satisfied or not. If my answer is yes, it is end. But if I'm not satisfied, so my answer is basically no. अब मुझे जाना पड़ेगा किसके पास? If you remember this, I just told you, पुराने सिस्टम में CLB to High Court to Supreme Court, नए सिस्टम में NCLT to NCLAT to Supreme Court, because NCLAT is equivalent to High Court. This you've studied in SAT also. Okay, so now order of NCLT, say we were aggrieved, so we went to NCLAT. उसका ऑर्डर आया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आई हैव टू चेक वेदर इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज इट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इफ इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो देर इज एंड. बट इफ इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, सो वील से yes it is question of law, so I can file an appeal to Supreme Court, and this is to be done within 60 days. Obviously, Supreme Court may give you a further extension of 60 days. Once you're done with this, tab aayega order of Supreme Court, which will be final and binding. So if you understand, iske baad ho jayega end. Make sense? ठीक है ना? I feel like मेरे को कॉपी करना है, रुक जाओ. सीरियस? NCLT का ऑर्डर, रीजन्स OBH 3 months, सेटिस्फाइड येस तो एंड, नो तो अपील टू NCLAT विदिन 45 डेज. ऑर्डर आएगा 3 months OBH कॉपीज, सेटिस्फाइड तो एंड, नहीं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट देख के देन यू विल अपील टू सुप्रीम कोर्ट विदिन 60 days एंड दिस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. मेक सेंस? ठीक है. अब आफ्टर दिस मूविंग अहेड, जो आगे के चैप्टर सेक्शंस है, लाइक इफ़ यू नो 424 तक तो वो चार्ट में कवर हो गया. वी डूइंग फ्रॉम 425 ऑनवर्ड्स. ओके, इसका ना ऑनेस्टली सिर्फ नाम ही काफ़ी है इनके, बिकॉज सी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. एज आई टोल्ड यू, आई विल एक्सप्लेन यू वन कंसेप्ट एंड वील बी डन विद इट. अंडरस्टैंड. देखो, जब NCLT नहीं था, सो देयर वाज CLB. ओके, एंड CLB यूज्ड टू डू एवरीथिंग. ओके, हर चीज़ CLB करता था, फिर हाई कोर्ट होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट होता था. अब अंडर द न्यू सिस्टम NCLT और NCLAT कॉन्स्टिट्यूट हुए. ओके, और कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुए? देयर आर स्पेसिफिक सेक्शंस, है सेक्शन 408 एंड 410. ओके, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, दुनिया में है. 408 एंड 410 में CG ने इनको खुद ऐसे लॉ में लिख के कि 408 में इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, 410 में इट इज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड करके उसको कॉन्स्टिट्यूट किया दोनों को. ठीक है. अब इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये दोनों ट्रिब्यूनल्स आर्टिफिशियली कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, तो अब इफ़ यू से कि ये तो पावर उनका होएगा ही ना, तुरंत क्वेश्चन उठेगा, जो ट्रिब्यूनल लिख के कॉन्स्टिट्यूट हुई उसका हर पावर लिखा होना चाहिए. इवन दो इट इज़ ऑब्वियस, बट द पॉइंट इज कहाँ लिखा है. एंड इफ यू से अरे हर कोर्ट के पास ये पावर होता है, करे ये कोर्ट नहीं है, ये है ट्रिब्यूनल. So now all the things that will come are those powers which every court has, but ट्रिब्यूनल के लिए लिखना पड़ता. ओके, बस इसलिए आगे के सेक्शंस है. जैसे फर्स्ट सेक्शन इफ यू सी इज टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट. हैव यू हर्ड अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोर्ट में किसी भी प्रकार की बदतमीजी नॉट अलाउड, इट्स नॉट टॉलरेबल ओनली. ठीक है, तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया आपने ट्रिब्यूनल में, सो इफ़ यू कंटेम्प्ट ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल में जाके आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो, यू डिसरिस्पेक्टिंग और यू इंटरफियरिंग विद द प्रोसिक्यूशन, यू थिंक दे विल अलाउ यू? नो. दो तुम्हारे सिलेबस से वो हट गया क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, बट यू शुड नो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं इसके अंदर NCLT NCLAT में, तो हैं तो ये वही लोग ना.
ठीक है. इवन दो इफ दे आर सिटिंग हियर डज दैट मीन दे आर नॉट टू बी वैल्यूड. सो इफ यू अंडरस्टैंड, उन्होंने एक रूल बोला कि देख भाई, इन लोगों के साथ तुम अगर उनके कोर्ट में बदतमीजी करोगे यू विल बी पनिश्ड, इनके साथ एनसीएलटी में बदतमीजी करोगे स्टिल बी पनिश्ड. सो उसके लिए उन्होंने राइटिंग में उनको अलग से 425 में बोला भाई यू ऑल्सो हैव द सेम पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट एज द कोर्ट हैज़. ओके. देन इफ यू सी 426 डेलीगेशन ऑफ पावर्स. हर कोर्ट के पास अपने पावर्स डेलीगेट करने का राइट होता है. बट अगर इन ट्रिब्यूनल को लिख के देना पड़ेगा तो उन्हें लिखा कि ट्रिब्यूनल तुम चाहो तो किसी को भी अपने पावर्स डेलीगेट कर सकते हो, सो दैट you know the gearings, the processes go a bit fast. Okay. Then next is president, member etc. to be public servant. तो president कौन सा president? कहाँ के head को president बोलता है? NCLT. NCLT के head को president बोलता है. So that president या फिर NCLT का head chairperson, they are supposed to be public servants. ऐसा राजा नहीं है. जबकि they are saying that they are going to serve you. हर judge is a public servant. Okay. So if you understand, अपने तो प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं हम पब्लिक सर्वेंट बिकॉज दे आर. ठीक है. सो वो लिख के दिया कि भाई ये भी पब्लिक सर्वेंट होंगे. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. प्लीज़ अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, आज ना मेरे को ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कोई ऑर्डर दिया मेरे खिलाफ, आई वॉन्ट टू अपील अगेंस्ट इट. माई क्वेश्चन टू यू इज, डू आई अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और डू आई अपील अगेंस्ट द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? ऑर्डर और जज, ऑब्वियसली ऑर्डर राइट. तो मैं जज का कुछ क्यों नहीं कर लेती? लेट्स थिंक अबाउट दिस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था मेरे खिलाफ, मैंने अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया मेरे फेवर में. नाउ कैन आई गो बैक एंड सू दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज सूट फॉर डिफेमेशन? नो आई कैन नॉट. व्हाई? बिकॉज एवरी कोर्ट हैज़ दिस पावर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. गुड फेथ मतलब जो चीज़ मुझे सही लगी. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड, इंडियन कोर्ट्स गिव डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. ओके. It so many times happens यार, evidence नहीं है इसलिए you have to leave the person, because without evidence you can't do anything. अपने emotions you can't use and this is a fact. ठीक है. For example, there is a person who has killed Mr. X. ठीक है. A ने X को मारा. ओके. ये बात दुनिया जानती है, दुनिया जानती है A ने X को मारा. ठीक है. But there are no proof to it. सबको पता है A ने X को मारा. But हुआ क्या, मेरे कोर्ट में जब ये केस आया, A standing there, X has been killed, तो मेरे कोर्ट में Mr. M came और मिस्टर एम सेड मैंने मारा. ही इज कन्फेसिंग. इफ यू अंडरस्टैंड, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे एम को ही पनिश करना पड़ेगा बिकॉज एविडेंसेस प्रूव दैट. और अगर एविडेंस के बेस पे मैंने कोई डिसीजन लिया ना, उसको गुड फेथ में बोलते हैं. तो इवन इफ दैट गोज रॉन्ग यू कैन डू एनीथिंग टू मी यार. कम ऑन, तुम उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर लो, मेरा क्या कर लोगे? बिकॉज आई एम फोर्स्ड टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस. और एविडेंस ने जो बोला वो मैंने माना. तो हर कोर्ट के पास वो पावर होता है, वैसे ही ट्रिब्यूनल के पास भी होगा. अदरवाइज पब्लिक जब एनसीएलटी से अग्री होकर एनसीएलटी जाएगी तो एनसीएलटी के लोगों का जीना दुश्वार कर देगी. एनसीएलटी से अग्री होकर व्हेन दे गो टू सुप्रीम कोर्ट दे विल इंश्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ एनसीएलटी सफर्स. सो फॉर दैट दे सेड भाई प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. ओके. नेक्स्ट, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इज, इफ यू नो दिस और यू डोंट नो दिस, सी प्रैक्टिकली अगर मुंबई के पुलिस को पुणे से कुछ इंक्वायरी चाहिए, पुणे एरिया से, ये ना डू यू रियली थिंक वो क्राइम पेट्रोल की तरह जैसे मुंबई को पुणे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मुंबई पुलिस निकल पड़ती है पुणे इधर का पुलिस स्टेशन बंद करके? क्यों? क्योंकि मर्डर तो उधर छुपा है ना. अभी मुंबई में क्या मर्डर होएगा? रियली? इधर काम काज छोड़ के उधर आउट स्टेशन ऑडिट पे गए लोग? नहीं, दे डोंट डू दैट. यहाँ पे भी बहुत काम है, इन लोगों के पास बहुत काम है, ऐसे घूमते नहीं है. दे रियली वर्क अ लॉट. So if you understand that way, no, they don't go unless it is a special team only for this purpose. Otherwise, the police does not go. Police will take help of Pune police, and that is how they coordinate. ठीक है आपस में. Similarly, अब क्या होता है अगर कोर्ट is to up, right? कोर्ट को अगर पुलिस से कोई हेल्प चाहिए और भी हाई कोर्ट वाई कोर्ट जैसे कोर्ट को, तो तुम्हें लगता है कोर्ट जाके पर्सनली जाके पुलिस को बताए सुनना प्लीज हेल्प करेगा क्या? नहीं. कोर्ट कैन ऑर्डर पुलिस. अब सिविल कोर्ट है तो पुलिस को ऑर्डर करेगा. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पुलिस को नहीं बोलते. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इन भाई साहब को, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल टॉक टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. और ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है ना, ये सारे मजिस्ट्रेट्स का हेड है और मजिस्ट्रेट्स के अंडर पुलिस आती है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, इससे बात कर लो, ये तुम्हारा सारा काम कर देगा. ओके ना. सो दिस इज द पावर विच इज देयर विद कोर्ट्स. Civil court not to have jurisdiction. If you saw the flowchart, there was NCLT, there was NCLT and there was Supreme Court. तो बाकी सिविल कोर्ट मतलब क्या होता है? सिविल कोर्ट मतलब वो कोर्ट, ध्यान से सुनना प्लीज,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जो सारे कोर्ट होते हैं, बीट स्मॉल केसेस कोर्ट, बीट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सबको सिविल कोर्ट बोला जाता है इन अ ग्रुप। ओके, अब ओवर हियर इफ यू सॉ एनसीएलटी के पास जाते हैं, उसके बाद एनसीएलटी जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो बाकी सिविल कोर्ट तो आए नहीं, तो वो यहाँ पे लिखा है सिविल कोर्ट विल नॉट एंटरटेन, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, अनलेस फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग दिस, अनलेस सिविल कोर्ट इज अ स्पेशल कोर्ट। इफ लाइक ये क्या होता है, देखो नॉर्मली एनसीएलटी एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इफ यू अंडरस्टैंड इस सीरीज में केसेस तो बहुत सारे हैं, पब्लिक तो कम है, सो देर आर चांसेस कि हमें और लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एनसीएलटी अकेला क्या क्या कर लेगा? सो देन इन दैट केस ना देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या है? वो सिविल कोर्ट जो इस मैटर्स को सुन नहीं सकते ना, हम उन सिविल कोर्ट में से बोलते हैं एक सेकंड इधर बहुत काम है, एक जन इधर आओ और हेल्प करो, तो जो एक जन को इधर आके हेल्प करने वाला क्या ना सीटी करती है, उसको स्पेशल कोर्ट का टैग मिलता है। ओनली देन दे कैन हैंडल दीज केसेस, अदरवाइज दे कैन नॉट। अपना चैप्टर है स्पेशल कोर्ट। इज दिस ओके? नेक्स्ट, vacancy in tribunal not or appellate tribunal not to invalidate acts or proceedings. If you read this, तुम्हें section 176 की याद आनी चाहिए, डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स का 176। vacancy in tribunal appellate tribunal not to invalidate the prior acts or proceedings. अगर कल को कोई वैकेंसी हो गई तो यू अंडरस्टैंड ना यार, ट्रिब्यूनल के पूरे एक्टिविटीज़ को वॉइड थोड़ी बोलोगे। ओके, नेक्स्ट, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। हर एक्ट में लिखा होता है कि तुम्हें कोई लीगली रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे कंपनीज एक्ट में भी लिखा है तुम्हारे लिए सीए, सीएस, लॉयर और एनी अदर पर्सन कैन गो एंड रिप्रेजेंट यू, बिकॉज कभी कभी एम्प्लॉइज ऑफिसर्स को भी भेजना पड़ता है ना। सो देव सेड बिफोर ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल ईदर दे में अपीयर इन पर्सन और सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन कैन गो एंड रिप्रेजेंट दैम। ओके, लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज ओवर एंड अबाउट एवरी अदर एक्ट। लॉ ऑफ लिमिटेशन का फंडा होता है ये सारे एक्ट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। लाइक इंडिया में फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपकी ड्यूटी है कि अगर आपके पास किसी भी कोर्ट में चल रहे केस के खिलाफ कोई प्रूफ है तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मॉरल ड्यूटी है जाके सबमिट करो उसको कोर्ट में और कोर्ट को हेल्प करो सच्चाई पता करने में, ठीक है। अब अगर इस ड्यूटी को मैं लिटरली मानूँ तो इफ़ यू सी दैट वे, तो जैसे ही अगर मेरा कोई क्लाइंट टैक्स के स्क्रूटनी चल रही है तो मुझे तो जाके बता देना चाहिए ना आईटीओ को, ओहो स्क्रूटनी मत करो, रिविजन किया है, मेरे को पता मैंने ही तो करवाया है। विल समबडी डू दैट? नो। एंड फॉरगेट दैट। अगर ऐसा होता तो कोर्ट में कभी कोई केस ही नहीं होता, क्योंकि अगर एक जन का लॉयर सच बोल रहा है तो दूसरे का झूठ बोल रहा है और वो जानता है, सो उसने जाके बोल देना चाहिए ये झूठ बोल रहा है, इसने मर्डर किया, इसने मेरे को कोने में बताया था। बट दैट इज नॉट हैपन। दिस विल बिकम अ डेंजरस वर्ल्ड टू लिव इन। वाई? बिकॉज लॉ ऑफ लिमिटेशन ने ऐसा बोला है कि लिमिटेशन एक्ट में लिखा है कि एज अ प्रोफेशनल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर वो उस जनरल ड्यूटी में नहीं आती जब तक स्पेसिफिकली आपको कोई आके ऑर्डर ना दे। सो आप बच गए। ओहो, कल को वो बोले कि ऐसे तो अगर तुम देखो पार्लियामेंट में ही तो पास करानी है हर चीज़, पार्लियामेंट में वो कल एक चीज़ पास करा दे कि हर सिटीजन, इंडिया का हर सिटीजन महीने का 1 रुपया पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी। इफ यू अंडरस्टैंड, ये पार्लियामेंट में यूनानिमसली अप्रूव होगा, रिजेक्ट होने का तो स्कोप ही नहीं है। आई होप यू गेटिंग हाउ। तो ऐसे तो लूट लो सबको, बट ऐसे नहीं होता। लॉ ऑफ लिमिटेशन बैठा है, हर चीज़ जो पार्लियामेंट से अप्रूव होगी वो सेंसिबली अप्रूव करानी पड़ेगी। यू कैंट मिस यूज द पावर दैट यू हैव। ओके, एंड लास्टली ट्रांसफर ऑफ सर्टन प्रोसीडिंग्स। यू नो एनसीएलटी नहीं था, एनसीएलटी से पहले सीएलबी था, सीएलबी से अग्रीव्ड इंसान हाई कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट से अग्रीव्ड इंसान सुप्रीम कोर्ट जाता था, ठीक है। अब आई वांटेड दिस सिस्टम टू चेंज एंड आई वांटेड टू मेक इट एनसीएलटी टू एनसीएलएटी टू सुप्रीम कोर्ट। बट इस चेन को कैसे बदलूँ? इन्होंने कहा सुन भाई तू आज से ख़त्म और तेरे सारी प्रोसीडिंग्स एनसीएलटी को ट्रांसफर। इफ़ यू अंडरस्टैंड, चेन अपने आप बदल गई। तो जो केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, जो केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो अब भी हाई कोर्ट में ही चलेंगे, उनको संभालने दो। अब ये नया लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया। इज दिस ओके? एंड दिस हैपेंड ऑन 1st of June 2016. Is this okay? That's all about NCLT and CLAT. So now the next chapter.